Hi friends, myself Dr. Ravi Shankar. Today I will discuss a case of autism. आज हम ऑटिज्म के बारे में जानेंगे, इसका लक्षण और कारण और इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। आजकल ऑटिज्म बीमारी बहुत बढ़ गई है। पहले लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाते थे, परंतु अब होम्योपैथिक के पास बहुत सारे ऑटिज्म के केस आने लगे हैं। पहले तो हम इसे कैसे पहचानें कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है, आइए पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ हम लक्षण के बारे में बात करेंगे। पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि क्या बच्चा असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा जिद करता है, जल्दी कुछ सीखता नहीं है, चीज़ों को तोड़ना और पटकना अधिक करता है, अपनी हरकतों को बार बार दोहराता है, थोड़ी भी आवाज़ से डर जाता है। ऐसा होने पर उसके माँ बाप को लगता है कि वह बहुत शैतान हो गया है और उसे डांट कर शांत कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा शैतान ही हो। उसकी हरकतों को ध्यान से देखिए और उसे समझने की कोशिश करें। तो आइए हम चलते हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म क्या है? ब्रेन के विकास में बाधा डालने और विकास के दौरान होने वाली विकार है। ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी बचपन से ही बाहरी दुनिया से अनजान अपनी ही दुनिया में बच्चा खोया रहता है। यह एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बातचीत और दूसरे लोगों से व्यवहार करने की क्षमता को सीमित कर देता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का विकास सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत धीमी गति से होती है। ऑटिज्म के हम कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा बोलचाल में शाब्दिक भाषा में कमी आना, अन्य लोगों से खुलकर बात न कर पाना, अकेले रहना अधिक पसंद करना, किसी भी बात में प्रतिक्रिया देने में बहुत समय लेना, रोजाना एक जैसे काम या खेल खेलना, सुने सुनाए वो खुद के द्वारा बनाए गए शब्दों को बार बार बोलते रहना, किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराना, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगना। ऑटिज्म होने के क्या कारण है? अभी तक तो शोध में इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ऑटिज्म होने का मुख्य कारण क्या है, लेकिन कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे जन्म संबंधी दोष होना, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में जरूरी वैक्सीनेशन यानी टीके का न लगवाना, गर्भवती महिला को खान पान सही न होना, गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई गंभीर बीमारी होना, दिमाग की गतिविधि में असामान्यता होना, दिमाग के रसायनों में असामान्यता होना, बच्चे का समय से पहले जन्म या बच्चे का गर्भ में ठीक से विकास नहीं होना, बच्चा जन्म के समय देरी से रोना। लड़कियों के मुकाबले लड़के को इस बीमारी की चपेट में आने की ज़्यादा संभावना होती है। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, हालांकि जल्दी इसका निदान हो जाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। यह बीमारी दुनिया भर में पाई जाती है और इसका गंभीर प्रभाव बच्चों, परिवारों, समुदाय और आसपास के समाज सभी पर पड़ता है। आपको अभिभावक को क्या कहें? बच्चों को शारीरिक खेल के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले उन्हें समझाएं, फिर बोलना सिखाएं। खेल खेल में उन्हें नए शब्द सिखाएं, छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, खिलौनों के साथ खेलने का सही तरीका बताएं, बच्चे को तनाव मुक्त रखें। होम्योपैथिक के चिकित्सा से कई बच्चों को फायदा होते देखा गया है। अगर बच्चे को लंबे समय तक होम्योपैथिक औषधि में रखा जाए तो बच्चे ठीक होते देखे गए हैं। पहले बच्चे पर न जाएं। आप भली भांति से लक्षण और टोटलिटी ऑफ सिम्टम यानी टोटल लक्षण पर सदा बने रहें, वही आपकी दवा है। ऑटिज्म का हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। यदि आपके बच्चा से इस लक्षण मिलते जुलते हों तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के देखरेख में अपने बच्चे का मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, इलाज शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। पोरेक्स 30। बच्चा सीढ़ी से उतरने में डरता है, जरा सी भी आवाज में जरूरत से ज्यादा रोने लगता है और चुप नहीं होता है।
ऐसा लक्षण मिले तो इस दवा का सेवन कराएं। कैलकेडिया कार्ब, माथे पर पसीना, डरपोक, मोटा थुलथुला, शाम के समय डरना, चिड़चिड़ापन, बातें भूलना, बार बार एक ही शब्द बोलना, इस तरह का लक्षण मिले तो आप कैलकेडिया कार्ब दे सकते हैं। ब्राइटा कार्ब, रोगी का बुद्धि बालक की तरह होना, दिमाग ठीक से काम नहीं करना, मंदबुद्धि, शर्माना, किसी के साथ खेलने की इच्छा न होना, एक कोने में बैठे रहना, घुटने के बल चलना, यदि इस तरह का लक्षण मिले तो आप ब्राइटा कार्ब दे सकते हैं। दुनिया में किसी से कोई लेने देना नहीं, अपने ही बच्चे में रहना, अपने ही दुनिया में रहना, उसके आसपास कोई रहना नहीं चाहिए। किसी से भी आंख मिलाकर बात न करना, किसी से फर्क न पड़ना, अपने आप को बंद करके रखना, किसी से घुलना मिलना नहीं, जिंदगी में किसी से कोई मतलब न होना। हाइड्रोजिनम, लिखने बोलने में गलती करना, हड़बड़ाना, मंदबुद्धि। टेरेंटुला, चीजों को तोड़ना, मारना, जरूरत से ज्यादा उछल कूद करना, झूठ बोलना, चीजें चुराना, मार से डर, एक जगह न बैठना, बहाना बनाना। एगारिकस, बोली साफ न होना, गीत बनाने में व्यस्त रहना, बात बदलते रहना, निडर रहना, अंग परखना इत्यादि लक्षण अगर मिले तो इस तरह का होम्योपैथिक मेडिसिन किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में और इसके लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। धन्यवाद।